हेलो डियर गगनदीप, आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में मुझे आना पड़ा इस वीडियो को बनाकर आपका आंसर देने के लिए, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया उसके बाद मैं खुद को भी नहीं रोक पाई और अभी इसी वक्त मुझे आपके लिए ये वीडियो अपलोड करना पड़ा। जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, बहुत रेयर ये क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो गाइडेंस मुझे मिली, जो इंट्यूशन मुझे मिली, और इसी वक्त मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बहुत अपना खास इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी अनुभव हम लोग फेस करते हैं, हम लोग देखते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया, तो मैं आपसे जो जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो मैं आपको बता सकती हूँ अपने लेवल पे। और ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं ये आप जानती होंगी या आप समझती होंगी। अगर इस समय पर आपका समय काफ़ी अच्छा चल रहा है और ठीक चल रहा है, मीन्स आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी स्टेबल हो गई है और सही चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कार्मिक बर्डन्स थे, जो आपके साथ शायद आगे कुछ बुरा होने वाला था, ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपके साथ होती तो वो उसको अपने साथ ले गए और उन्होंने आपको उस चीज़ से मुक्त किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसके अपोज़िट, क्योंकि इस एक्सीडेंट को 2 साल हो चुके हैं आई थिंक, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको कि आप उनको फ्री कीजिए, आप उनको मुक्त कीजिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में स्टक रहेंगी, इन चीज़ों के बारे में सोचती रहेंगी, तो फिर आप उनको रिलीज़ नहीं कर पाएंगी और उनको मुक्त भी नहीं कर पाएंगी। और आत्मा के लिए मुक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जीवन जो होता है वो किसी एक के चले जाने के बाद रुकता नहीं है। जीवन तो जीना ही पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि आपका ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो या फिर कोई मतलब ब्लेसिंग्स हो कुछ ऐसी कि शायद क्योंकि जब कहते हैं जब कोई इंसान जाने वाला होता है तो वो काफ़ी कुछ देख लेता है और काफ़ी कुछ समझ लेता है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली हो और वो आपके प्रॉब्लम्स जो है वो अपने साथ ले गए। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझसे, जो आपने एक्सपीरियंस बताया, वो एक्सपीरियंस हर कोई नहीं समझ सकता और ये मैं जानती हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें किसी को भी बताएंगी तो शायद वो कोई विश्वास ना करे, बट मैं विश्वास करती हूँ ऐसा होता है। और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब अगर आपको जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको 11-11 जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो आप इस कंडीशन में इस वक्त हैं जहाँ पर जो आप सोचेंगी, इस वक्त जो भी आप सोचेंगी वही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। तो इस समय पर आपको अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी सोच को, अपने इमोशंस को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है, बहुत ज़्यादा देखना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। क्योंकि अगर आप कुछ भी पॉजिटिव सोचेंगी तो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगी तो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव होगा। और इसमें मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है आपकी कोई कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हुई हो, क्योंकि आपको ऐसे नंबर्स भी दिख रहे हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली जो है आपकी हुई है, हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि कई बार हम लोगों को जब इस तरह के नंबर्स दिखाई देते हैं या इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, दिखते तो हमेशा से ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पहले नहीं दिखा करते थे या बचपन में नहीं दिखा करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब हम इन चीज़ों को जब नोटिस करते हैं, इसका ये सीधा सा संकेत होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, अपनी एक पर्सनल बात मुझसे शेयर करी। उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मैं आपको ऊपर वाले से प्रे करूँगी मैं इस चीज़ के लिए कि जो भी मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, प्लीज़ गॉड से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मुझे गाइड करे, हमेशा इसी चीज़ के लिए गाइड करे कि मैं आपको क्या, मैं कभी भी किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन दूँ तो वो
मिसगाइड ना हो कोई, और एक अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर कर सकूं। जब भी कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन हमें उसको जाने देना चाहिए। उसको पकड़कर उसके बारे में सोचना, या उससे जुड़ी हुई कोई भी बातें याद करना, या उस इंसिडेंट को याद करना जिस वक्त वो गया था। क्योंकि कहते हैं ना, धरती हिल जाती है, पैरों के नीचे से निकल जाती है, हम पूरे हिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम इमोशनली भी कई बार फेस करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत भी स्टेबल होना सीख गई हैं इस वक्त तक, तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी कुछ है वो आपके फेवर में ही है, और आने वाले समय में भी वो चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। तो आप उनको रिलीज़ कीजिए, उनको मुक्त कीजिए हाथ जोड़कर, और जो भी कुछ गलतियां हों उसके लिए आप क्षमा मांग लीजिए और उनको जाने दीजिए। उनको बिल्कुल आप मन से बोल दीजिए कि मैं आपको मुक्त करती हूँ, मैं आपको रिलीज़ करती हूँ, और मैं आपको जाने देती हूँ। और आप आगे अपना जो आपकी जो यात्रा है उसमें आप मूव ऑन कर जाइए। उसके अलावा आप अब किसी से भी, ना अपने आप से, ना किसी और से, ना किसी रिलेटिव से, ना किसी फ्रेंड से, अब आप उनके बारे में किसी से कोई भी बात मत कीजिए। और जैसे आपने इस वीडियो के माध्यम से मुझसे पूछा है, तो मैं तो खैर जितना मुझे समझ में आई आपकी बातें, और मैं रात को इस समय 12 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई आपके कमेंट को पढ़ने के बाद। मुझे लगा कि मेरे को आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझा देनी चाहिए। और आप इस चीज़ को लेके और ना तो भटकना, और ना ही भ्रमित होना, और दुनिया भर में इधर उधर जाकर कहीं पर भी आप इन चीज़ों के लिए ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश इन चीज़ों को मत करना। जो चीज़ चली गई उसको आप जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से। और यही मैं आपको कह सकती हूँ, और यही मैं आपको समझा सकती हूँ बस। और खुश रहिए, और आगे लाइफ में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि जो लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है, जो अवेकन हो चुके होते हैं, फिर आगे आगे उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वो चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए, एक नए एक्सपीरियंस के लिए आप तैयार रहिए, एक नई जर्नी के लिए आप तैयार रहिए। तो हम सब आपके साथ हैं, और यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, और बाकी जितने भी आपके नियर वन हैं, जितने भी आपके डियर वंस हैं, वो सभी आपके साथ होंगे, आई होप। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।